हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पीबीसीएल क्वेश्चन पेपर्स। आज का पेपर है एचएस पेपर 2018 का एचपीजी के सेशन यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। सेट नंबर 3 है। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस। पहला क्वेश्चन है आपका कि इन विच ईयर स्विस इनवॉय WP ब्लेजर पुट अप ए साइन बोर्ड विच फॉर्मली एंड ऑफिशियली डिक्लेयर खजियार एज मिनी स्विट्जरलैंड। तो देखिए, ये जब भी एक किसी भी पर्टिकुलर जगह को, ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में ही मिनी स्विट्जरलैंड को डिक्लेयर करते हैं, तो वहाँ पे एक अपना एक साइन बोर्ड लगाते हैं। तो ये कब लगाया गया था और उस चीज़ को डिक्लेयर किया गया था मिनी स्विट्जरलैंड? ये इसकी ऑप्शन यहाँ पे दे रखी है। राइट ऑप्शन रहेगी इसमें 7 जुलाई 1992 को डिक्लेयर किया गया था ये मिनी स्विट्जरलैंड। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद खजियार कहाँ पे है? आपको पता ही, चंबा में है, डलहौजी के पास, चंबा में। और क्या होता है कि एक और चीज़ है कि ये करते हैं ना, ये स्विट्जरलैंड है, जो इसकी जो कैपिटल है बर्न, यहाँ से लेके 1 to खजियार तक ये डिस्टेंस भी वहाँ पे साइन बोर्ड में लगाते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस भी आप याद रख लेना। ये है आपकी 6194 किलोमीटर। हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ लें कि कितनी डिस्टेंस है, कोई पता नहीं लगता है हिमाचल प्रदेश के एग्जाम का। ठीक है, ये भी आप याद रख लें, 6194 किलोमीटर है कैपिटल 1 से लेके खजियार का डिस्टेंस है ये। इसके बाद चंबा में कौन कौन सी, एक तो होगी आपकी खजियार लेक, ये भी आपकी एक लेक है। इस लेक के अगर आप देखोगे तो एक बीच में एक छोटी सी छोटा सा टापू भी है, जिसको हम मिनी कुंड टाइप बोल सकते हैं। और एक वहाँ पे एक मंदिर भी है, खजिया नाग मंदिर भी उसके बीच में एक लोकेटेड है। ठीक है जी, ये बातें आपने याद रखनी है। इसके बाद कौन कौन सी और लेक है? एक आपकी घटासरू लेक है चंबा में, घटासरू लेक। इसके बाद आपकी है लामाडल लेक। कन्फ्यूजन होती है कि लामाडल लेक कहाँ है, कांगड़ा में है कि चंबा में? चंबा में है। इसके बाद आपकी मनी महेश लेक, काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट वन इज चमेरा लेक। एंड देन इसके बाद आपकी महाकाली लेक, महाकाली लेक। एंड इसके बाद आपकी लास्ट वन इज चंदरकूप ताल लेक। ये सारी फेमस लेक हैं किसकी? चंबा में। डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखी है, आपको इसको मैच द फॉलोइंग करना है। देखिए, अगर आप देखोगे, एक मैंने एचएस का पहला ही सेट में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कैसे हुआ है? पूरा पूरा क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होता, थीम रिपीट होती है। तो उसमें पूछा गया था कि एक पर्टिकुलर दे रखा था बड़ा बंगाल वैली। तो बड़ा बंगाल मतलब बड़ा बंगाल तो ऑप्शन में था कि ये जो रेंज दे रखी थी इसके बीच में कौन सी वैली आती है। तो वहां पे हमने उस क्वेश्चन को पूरा मैंने डिस्कस किया था। ऑप्शन भी वहां पे क्यादून भी थी, बल वैली भी थी, वहां पे बब्बर वैली थी और बड़ा बंगाल। उस क्वेश्चन को देखना सेट 1 को, फिर आप सेट 1 में मैंने पूरा डिस्कस कर दिया था। जो ऑप्शन में थी उनको भी डिस्कस कर दिया था। यहाँ से आप इजिली इस क्वेश्चन को कर लोगे जब आप सेट नंबर 3 पे आओगे। क्यादून वैली, बल वैली, कांगड़ा वैली और बड़ा बंगाल वैली, इसको मैच द फॉलोइंग करना है। देखिए, उस क्वेश्चन में बड़ा बंगाल वैली दे रखी थी कि बड़ा बंगाल वैली कौन सी जोन में लाइज करती है। तो वो करती है आपकी धौलाधार एंड पीरबंदाल रेंज के बीच में। आपको पता होगा बड़ा बंगाल आपका कांगड़ा के ऊपरी वाले जोन में पड़ता है और वहां से ही आपकी कुल्लू से होके ही, बड़ा बंगाल से होके ही पीरबंदाल रेंज आती है। तो देखिए, पहले का आंसर हमने यहाँ से मैच कर लिया डी। वैसे अगर आप डी देख लोगे, आपको एक ऑप्शन पता चल गया। इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना होता है इनको। D4 का D मतलब 2 ऑप्शन बची आपके पास, बाकी ये भी कट होगी, ये भी कट होगी, मतलब ऑप्शन 1 भी कट होगी, ये होगी। आपको बी और सी में से मार्क करना है। इसके बाद हमने क्यादादून वैली को देखते हैं। ठीक है जी, तो क्यादादून वैली कहाँ पड़ती है आपकी? पोंटा वैली। और कहाँ पे है? ये आपकी है मारकंडा और धारती रेंज के बीच में। तो ऑप्शन नंबर इसमें किसके बीच में चला गया? बी। क्यादादून कौन सी है? बी। तो फर्स्ट का बी। तो देखो, अब बी ये है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि पहले हमने काट रखी है। तो दूसरी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। ये तो हो गया राइट आंसर आपका। इस तरह से क्वेश्चन आपको 2 ही ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ये वाला। एक से भी हो जाता है कई बार। बाकी हम देख लेते हैं और भी। ठीक है जी। और बल वैली, तो बल वैली आपकी कहाँ पड़ती है? ये आपकी पड़ती है शिमला रिज और शिवालिक हिल के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ जाएगा। और कांगड़ा वैली आपकी पड़ती है धौलाधार और शिवालिक के बीच में, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो BCAD, BCAD ऑप्शन नंबर बी यहाँ से जाएगा। ये पूरा का पूरा मैंने सेट नंबर में समझाया है और फिर से रिपीट हो गया है।
और यहाँ इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने से ना, पूरा क्वेश्चन करने से, ऑप्शन को भी डिस्कस कर लो तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से सॉल्व हो जाता है। ये हमने देख लिया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है सेट नंबर में, देखना सेट नंबर 1 में। विच द फॉलोइंग हिमालयन जोन हैज द हाईएस्ट 36 प्लस माइनस परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिक एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश? ट्रांस हिमालयन जोन, सब हिमालयन जोन, लोअर हिमालयन जोन एंड हायर हिमालयन जोन। तो ये हमने उसमें परसेंटेज नहीं पूछी थी, उसमें बस यही पूछा था कि परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफी ऑफ एरिया कौन सी जोन में पड़ता है, बस परसेंटेज नहीं पूछी थी उसमें, बस जोन ही पूछी थी। यहाँ पे परसेंटेज, मैंने उसमें परसेंटेज भी बताई है उस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 36% ऑफ टोटल ज्योग्राफी एरिया ऑफ HP। ये कौन सी है? ट्रांस हिमालयन जोन है। ठीक है, बाकी की भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। सभी हिमालयन जोन में कितना परसेंटेज है? ये 30% है प्लस माइनस। लोअर हिमालयन जोन में 10% और हायर हिमालयन जोन में 25%। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे, थर्ड पे हायर और फोर्थ नंबर पे लोअर हिमालयन जोन। ठीक है, पूरा हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, अभी भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोला एंड डोरा द पॉपुलर ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब? स्वांगला, किन्नौरा, गद्दी एंड खंपा। तो इसका चोला एंड डोरा आपने कई बार सुना होगा, गद्दी के गानों में भी सुना होगा आपने इस बड़े वर्ड को। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर रहेगा, गद्दी। ठीक है, इनका एक काफ़ी ट्रेडिशनल ड्रेस है, पॉपुलर ट्रेडिशनल ड्रेस है इनकी, गद्दी की है चोला एंड डोरा। ठीक है, तो ये राइट आंसर रहेगा इसमें। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें भी हमने मैच द फॉलोइंग करना है। लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है। अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे हम। लिस्ट 1 में हमने जो हमारी ट्राइब है वो दे रखी है, ठीक है जी, और इन ट्राइब से संबंधित लिस्ट 2 में इसमें मैरिज दे रखी है कि आपने मैच द फॉलोइंग करना है कि इस ट्राइब की कौन सी मैरिज है। ठीक है जी, सबसे पहले स्वांगला। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी खुली सी जगह है, स्वांगला। तो स्वांगला का आपने याद रखना है, यहाँ पे दे रखा है पिटचुक चोरी, फंगतुंग, इसके बाद झंझरारा, रूसते ब्याह। तो स्वांगला का आपने, मैं आपको टिक बता देता हूँ कि जब भी कोई ब्याह वाली चीज आएगी, ब्याह, तो वो स्वांगला से रिलेटेड रहेगा। तो यहाँ पे कौन सी ब्याह है? ये डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन कर देते हैं। और इसके साथ में यहाँ पे रूसते ब्याह है, कुआ ब्याह है और मजमी ब्याह है। 3 ही ब्याह है इसके, 3 मैरिज फॉर्म है, 3 मैरिज सिस्टम है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये आपके स्वांगला के कौन कौन से हैं। ठीक है, पहले हम साथ साथ में ले लेते हैं। यहाँ पे रूसते ब्याह है, ठीक है, और इसके बाद अगला है आपका कुआ ब्याह एंड मजमी ब्याह। तो जो भी मैंने बोला कि ब्याह वाली चीज़ होगी वो सारी की सारी स्वांगला से रिलेटेड है। ठीक है जी, इसके बाद गद्दी आ गया। गद्दी का आपने याद रखना है कौन कौन सी है। गद्दी का आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी, झंझरारा वाली। तो ठीक है, इसमें भी काफ़ी जे आते हैं, झंझरारा, यहाँ झंझरारा हो गया। इसके बाद आपका जिंडफुक हो गया, जिंडफुक। इसके बाद आपका है घर जवंतरी। ठीक है, जवंतरी। एक आपकी इसमें बट्टा सट्टा आती है, 5 हैं इसमें बट्टा सट्टा, एंड इसके बाद है दानपुन। तो 5 मैरिज सिस्टम है आपकी गद्दी की। खंपा की देखते हैं, खंपा की एक ही है, वो है आपकी है फकतुम, फकतुम। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर कौन सी है? ये बी वाली। ठीक है, एक ही है इसमें। और पंगवाल की आपकी यहाँ पे जाएगी ऑप्शन नंबर ए, जिसमें आपका पिटचुक है। पिटचुक से आपको समझ आ रहा होगा कि वाई कैप्चर। इसके बाद आपकी है डोगरी, ठीक है, डोगरी है, और एक आपका है टोपी लाना। इसमें 3 है, 3 इसकी है मैरिज फॉर्म, 3 ही इसकी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सी जा रही है? DCBA। तो DCBA ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। मैं बाकी और भी मैंने मैरिज फॉर्म यहाँ पे डिस्कस कर दिया आपके साथ। ठीक है, और भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं यही पूछे हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वायु पुराना द फॉलोइंग ट्राइब इज सेड टू बी द इनहेबिटेंट्स ऑफ महानद माउंटेन्स।
कि वायुपुराण में निम्न में से कौन सी जनजाति महानद पर्वत के वासी वर्णित है? पंगवाल हैं, लोहलाज हैं, गद्दीज हैं एंड किन्नौराज हैं। तो ये है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, किन्नौराज। ठीक है जी, कि वायुपुराण जिसमें किन्नौरा की जनजाति को महानद पर्वत के वासी को वर्णित किया गया है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। और ये भी किन्नौरा ट्राइब से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप 2 नंबर पक्के करना चाहते हो एचएस में ना, तो ट्राइब को कभी मत छोड़ना, इसको पूरा डीप तक पढ़ना है इस ट्राइब को। और इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि किन्नर को क्या कहते हैं। किन्नर को आप इनको खस, खासिया एंड खुरपा भी कहते हैं, इन नाम से जाना जाता है किन्नर्स को। इसके बाद किन्नर को तिब्तन क्या बोलते हैं? तिब्तन बोलते हैं इनको खूनू। और लेह एरिया में किन्नर को बोला जाता है मायोन। ठीक है, ये याद रखना। और बाकी ये भी देखना ना कि ये भी आपने ध्यान में रखना है कि वायुपुराण क्वेश्चन में ना यहाँ पे चेंजिंग कर देते हैं। ये वायुपुराण की जगह आपने मार्कंडा पुराण ले लिया, विष्णु पुराण ले लिया, या फिर महाभारत ले लिया, रामायण ले लिया कि इसमें लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाता है। इस चीज को भी याद रखना, वायुपुराण में किसको? महानद माउंटेन, किसको? किन्नौर को। ये चीजें भी आपने मतलब कई बार होता है कि हम चीजों को स्किप कर देते हैं। हाँ वायुपुराण है, क्वेश्चन में आ गया विष्णु पुराण, खजलो जा गया वहां पे, हाँ जी ये होगा कि ये होगा। इस तरह चीजों को आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ द टोटल 55,673 स्क्वायर किलोमीटर ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, व्हाट इज द एरिया विच फॉल्स इन शेड्यूल्ड एरिया? यहाँ पे दे रखा है सारे के सारे एरिया, आपको बताना है कि हिमाचल के कुल भौगोलिक क्षेत्र जो कि दे रखा है किलोमीटर में, कितना भाग अनुसूचित क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट्स है, सीधा पता होना चाहिए, इसमें कोई ट्रिक्स नहीं है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, 23,655 स्क्वायर किलोमीटर जो अब आपका स्टूल एरिया के अंदर आता है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ नगरा डिजाइन फाउंड इन एचपी? हिमाचल प्रदेश में नगर शैली का प्राचीनतम उदाहरण निम्न में से कौन सा है? पजौरा टेम्पल, बैजनाथ टेम्पल, ज्वालामुखी टेम्पल एंड मसरूर टेम्पल। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका मसरूर टेम्पल, जो कि नगर स्टाइल या फिर सिख स्टाइल दोनों का है। और ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मसरूर टेम्पल आपको पता है कि कांगड़ा में पड़ता है। ठीक है, और मसरूर टेम्पल को रॉक का टेम्पल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रॉक को काटकर इस टेम्पल को बनाया गया, रॉक कट टेम्पल भी इसको कहते हैं। आपने अगर देखा होगा तो रॉक से मतलब इसको ऐसा नहीं है कि इसका ईंटों से बनाया गया इस पत्थर को, नहीं, रॉक को काटकर इस टेम्पल को बनाया गया है। इसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि ये इसको एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। 8th सेंचुरी में इस टेम्पल का निर्माण किया गया था। ठीक है, और इसमें जो 15 ग्रुप ऑफ साइंस भी हैं इसमें। ठीक है, इसमें साइन है जिसमें 15 ग्रुप्स हैं या फिर 15 ग्रुप ऑफ साइन है यहाँ पे। और इसमें एक मेन पार्ट है जिसको ठाकुर द्वारा भी कहा जाता है। ठीक है जी, ठाकुर द्वारा इसका मेन पार्ट है। ठीक है जी, और उसमें आपका राम, लक्ष्मण और सीता की पिक्चर्स आपको देखने मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी रिलेटेड टू मसरूर टेम्पल। इसके बाद बजौरा टेम्पल आपका कुल्लू में पड़ता है, और बैजनाथ टेम्पल आपको पता है ये आपका कांगड़ा में ही है, काफ़ी फेमस है। जी बैजनाथ टेम्पल, ज्वालामुखी टेम्पल ये भी आपका कांगड़ा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग केम इनटू प्रोमिनेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ, कि किस शासक के शासनकाल से बसौली चित्रकला अपनी प्रख्याति पर आई? राजा कृपाल पाल, राजा अमृतपाल, राजा उदय सिंह, राजा गोवर्धन चंद। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजा कृपाल पाल। ठीक है जी, इनके प्रोमिनेंस में ही ये जो बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो अस्तित्व में आई है। ठीक है, ये और देखिए कोई भी पेंटिंग है, एक तो किसके अंडर ये फ्लरिश हुई है, राजा के अंडर, एक तो हो गया यहाँ पे बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग। सबसे पुरानी पेंटिंग कौन सी है ये याद रखना, बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग है अर्लीस्ट, और सबसे पुरानी ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग कौन सी है? बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग है। इसके बाद इसकी सेंट्रल थीम भी होती है हर एक पेंटिंग की, वो भी आपने याद रखनी है। सेंट्रल थीम
तो इसकी कौन सी है, वेस्निज्म, ठीक है। वेस्निज्म जो है वो इस मिसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग की एक सेंट्रल थीम है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद आपकी कंगड़ा पेंटिंग है, गुलेर पेंटिंग है, फिर इसके बाद आपकी चंबा पेंटिंग है। इन सभी पेंटिंग को आपको ढंग से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश अक्वाई 1171 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, ठीक है जी। तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो राष्ट्रीय पार्क है का कुल क्षेत्रफल 1171 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो ये कौन सा इनमें से पार्क है या सेंचुरी है, तो इसका राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। एक्चुअली इसका पहले जो था ना वो इसका जो स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया था वो पहले कम था, पर एक्चुअली इसमें क्या हुआ कि जो सेंज है एंड तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो इसमें मर्ज होगी, तभी इसका जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो गया था उस टाइम में, ठीक है। तभी ये न्यूज़ में था ये चीज़। तो आपको याद रखने हैं, हमारे जो हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क हैं। पहला हमने डिस्कस कर लिया है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हो गया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये कब सेटअप हुआ था, तो सेटअप ये हुआ था आपका 1 मार्च 1984 को सेटअप हुआ था, और इसको नेशनल पार्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिक्लेयर किया गया था 1999 में। इसके बाद ये जो नेशनल पार्क है ये यूनेस्को की वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट है। तो इसको कब इसको डिक्लेयर किया गया था, तो ये आपने याद रखना है, इसको वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट में इसको डिक्लेयर किया गया था 3 जून 2014, बस ये याद रखना, ईयर 2014 में इसको डिक्लेयर किया गया था। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ से याद रखनी है। इसके बाद ये फर्स्ट नेशनल पार्क है। इसके बाद सेकंड आपका हो गया पिन वैली नेशनल पार्क, ये आपका पता है कुल्लू में पड़ता है, और पिन वैली नेशनल पार्क आपका लाहौल स्पीति में पड़ता है, लाहौल स्पीति। और इसको कब डिक्लेयर किया था नेशनल पार्क, 9 जन 1987। और इसके बाद आपका एक इंद्र किला है, इंद्र किला नेशनल पार्क, एंड खीर गंगा नेशनल पार्क, ये दोनों के दोनों जो हैं ये आपके हैं कुल्लू में। और 5वां है सिम्बलबारा नेशनल पार्क, ये आपका सिरमौर में है। तो ये 5 के 5, और इनको कब डिक्लेयर किया गया था, नोटिफाई किया गया था नेशनल पार्क 2010 में सभी को। 5 के 5 हैं, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू में है, पिन वैली आपका लाहौल स्पीति में, इंद्र किला एंड खीरगंगा कुल्लू में है, और शिमलावार आपका सिरमौर में। और सिरमौर में पूछे कहाँ पे पर्टिकुलर, कई बार पूछ लेते हैं, तो पोंटा साहिब में है ये, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिए, सारे के सारे नेशनल पार्क भी यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो ये था आज का लेक्चर, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।